पे जो हम कमांड देख रहे हैं उसका नाम है कॉपी विथ मेट्स। तो कॉपी विथ मेट्स क्या कहती है, नॉर्मली आप कैसे इसको मेट करोगे। अगर मैं इसको देखूं तो मैं इनके सारे मेट एक बार हटा रहा हूँ, डिलीट कर देते हैं एंड शुरू से इसको मेट करना शुरू करते हैं। मतलब ये बॉडी अब फ्री हो गई यहाँ से, ये बॉडी है, इसके भी हम मेट्स ख़त्म कर दे रहे हैं सारे। सबसे आसान तरीका क्या है इनको मेट करने का कि आपने ये बॉडी पिक किया, मेट करना शुरू किया, तो कैसे मेट करोगे। अब ये ध्यान रखना हम क्या कर रहे हैं। सो मैंने कहा कि एक छोटा सर्कल उठाया, यहाँ मेट किया, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हमने ये पिक किया, क्या भी मेट हो गई। अभी मुझे ये फेस देना है एंड इसको पिक करना है। तो मैंने 3 स्टेप यहाँ पे दिए इसमें मेट इसका कंप्लीट करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, स्मॉलर सर्कल, देन कोइंसिडेंट, देन। तो अभी अगर आप यहाँ मेट देखो तो मैं यहाँ पे मेट्स में ये नेम दे रहा हूँ, ठीक है। तो जिसमें इसमें नेम दे देता हूँ, स्मॉलर मेट, फेस, कोइंसाइड, गलत है इसकी, छोड़ो से। एंड इसके बाद हमने लिया वापस से बिगर। क्लियर, ओके। अब मेरे पास में 3 मेट इसमें आ चुके हैं। अभी मेरे पास ये 3 मेट हो चुके हैं यहाँ पे। अब हमने करना है कि इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे वापस से उठाऊँ, कॉपी क्रिएट करूँ, तो मुझे यहाँ पे ये सब करना पड़ेगा, यहाँ भी सब करना पड़ेगा। ऐसे अगर 10 होंगे तो 10 में सब करना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, टाइम कंज्यूम करता है काफ़ी, करेक्ट। तो मुझे वो टाइम कंजम्पशन बचानी है। अब मैं क्या करूँगा, मैं नाम दिए यहाँ पे, उसका एक रीज़न था। अब जब आप मेट दोगे तो मेट नहीं दोगे, इससे पहले इस पर क्लिक करोगे और राइट में क्या देखोगे, कॉपी विथ मेट्स। कॉपी विथ कहाँ से ऑप्शन मिलेगा, कॉपी विथ मेट्स। मतलब आपने क्या कहा कि ये एक कंपोनेंट नया लेके आना है जो कि मेट कॉपी कर रहा हो प्रीवियस वाले के। अब मैंने कौन सा कंपोनेंट इसमें कॉपी विथ मेट करना है, आपने कहा ये वाला। अब जो कॉपी विथ मेट आप कहाँ से ला सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने एस कमांड शॉर्टकट बार है, इस पर अगर कस्टमाइज़ कर रखा हुआ है यहाँ, तो आप इधर से भी कॉपी विथ मेट ला सकते हो। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये ऑप्शन कॉपी विथ मेट का है, पिक किया आपने, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। एक तरीका यहाँ से था, एक तरीका यहाँ से है, और बाकी एक तरीका इंसर्ट में आप यहाँ पे सर्च करोगे तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा कॉपी विथ मेट्स का। बट उतना डीप जाना ही नहीं होता, एक बाकी यहाँ से सर्च कर सकते हो। तो मल्टीपल मेथड है चीज़ को सर्च करने के लिए। तो मैं शॉर्टकट मेथड से सर्च किया, कॉपी विथ मेट चूज़ किया, पिक किया। अब जैसे इसको पिक किया तो देख रहे हो यहाँ पे 3 मेट्स दिख रहे हैं। क्या, स्मॉलर मेट, स्मॉलर मेट किसका था, इसका, फिर फेस मेट कोइंसाइड करने वाला, एंड देन बिगर मेट। तो नाम देने का फ़ायदा क्या होगा, मुझे समझ में आ रहा है कि किसकी मेट की बात हो रही है। तो स्मॉलर मेट में अब यहाँ रिपीट कब करेंगे उसके बारे में बात करें, रिपीट कब करना होता है। अब यहाँ रिपीटिशन वाला सेम प्लेन कहीं पे है नहीं। रिपीट कब हम करते हैं, जैसे सपोज अगर ये फेस जो है, सपोज ये टेबल की अगर मैं बात करूँ, टेबल पे ये सपोज सिलेंडर है, उसको यहाँ भी कोइंसाइड करना था, एक और सिलेंडर था उसने भी कोइंसाइड इसी फेस पे होना था। तो मैं क्या करूँगा, रिपीट करूँगा। बट यहाँ पर देखो कोई फेस रिपीट नहीं कर रहा है, सब डिफरेंट एंगल पे। तो मैंने सिंपली पिक किया स्मॉलर मेट, आपने कहा क्या चाहिए, स्मॉलर मेट, एंड यहाँ नहीं पिक करना, एक्चुअली इसमें जाना है, पिक करना है स्मॉलर मेट। फिर आप नेक्स्ट में गए, अब क्या था, कोइंसाइड करने का फेस, तो आपने कहा फेस कोइंसाइड, एंड थर्ड में का बिगर, देख रहे हो एक और आगे। अब वो वापस से आपने टिक लिखा है, एक और रेडी हो गया, पार्ट ही नया पार्ट आया। वापस आपने कहा फेस एंड देन बेस, लग गया। इसकी स्पीड ज़्यादा है नॉर्मल से, क्लियर हो गया यहाँ पे। सिमिलर में वापस से कर रहे हैं यहाँ पे। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, वापस से इसके मेट करते हैं। आपने कहा ये इससे मेट होगा एक, फिर आपने कहा इसमें भी फेस मेट होगा, इसके ऊपर फेस मेट कर दिया आपने, एंड देन आपने कहा कि ये इसके साथ कंसेंट्रिक होगा। अब मैं नाम नहीं दे रहा, बट आप नेम दे सकते थे। तो अभी स्पीड आप देखोगे, स्पीड रहेगी पहले से। किसके बारे में मेट करना, आपने कहा इसको करना है, किससे, स्मॉलर, फेस, देन कंसेंट्रिक। वहाँ पर सिलेक्ट करो। ये गलत हो गया।
तो आपने यहाँ सेलेक्ट किया, आपने कहा स्मॉलर फेस एंड देन कंसेंट्रिक, लग गया। इससे क्या होगा, मेरी स्पीड बढ़ गई किसी भी चीज़ को मेट करने की। यहाँ तक क्लियर है? तो ये आपका क्या है कमांड, कॉपी विथ मेट्स, हो जाएगा यूज़, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। नेक्स्ट कमांड आपकी है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर वैसे आपने पढ़ रखा ऑलरेडी, तो सिमिलर लेवल पे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर काम कर रहा है। अब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर काम के पहले देख लेते हैं, इसको अपडेट करो। अब यहाँ देखो तो 3 कॉन्फ़िगरेशन दिखेंगे आपको। जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको चेंजेस दिखते जाएंगे, यहाँ दिख रहे हैं। अभी क्या हुआ, शिफ्ट हो गया, इधर आ गया। इसमें आई थिंक डिफ़ॉल्ट है, 2 का ही काम है, लेफ़्ट का और राइट का। अब हुआ क्या, पूरी असेंबली एक बार मैंने इस तरह से फिट की हुई थी, एक बार राइट की तरफ फिट की हुई थी, ठीक है। अब इसको अगर आप देखो यहाँ पे तो मेट्स के अंदर आप कुछ चीज़ें ऑफ दिखेंगी कोई साइड में, और दूसरे में आप वापस आओगे तो 2 चीज़ें ऑन हो जाएंगी और बाकी चीज़ें ऑफ दिखेंगी, सप्रेस दिखेंगी। मतलब अभी सामने आ रहा है बना कैसे हो गई, पूरा बना कैसे होगा, नहीं समझ में आया। तो सर दोनों टाइम अलग अलग, एक बार मैंने मेट किया, कोइंसाइड किया एक अलग तरीके से, ठीक है। फिर अगली बार सेकंड जब कॉन्फ़िगरेशन बनाई तो उन मेट्स को कोइंसाइड, उनको ऑफ कर दिया एंड देन वापस से नए मेट से काम कर दिया। अब इसको वापस से देखते हैं हुआ क्या है यहाँ पे। तो मैं इसको रिपीट करता हूँ पूरे को, मैं इस पूरे ही बॉडी को फ़िलहाल सपोज अभी डिलीट कर देते हैं, इन पूरों को डिलीट कर देते हैं सपोज, और एक नई कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अभी डिफ़ॉल्ट पे जाते हैं एंड डिफ़ॉल्ट में जाके, अच्छा एक और चीज़ यहाँ नोट डाउन करो कि जब डिफ़ॉल्ट पे होते हो तो ही आप इन कॉन्फ़िगरेशन डिलीट कर सकते हो, किसी भी एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन को आप डिलीट नहीं कर सकते हो। जैसे अभी मैं चाहूँ कि इसको डिलीट करना है, अभी कर सकता हूँ, बट अगर ये एक्टिव होती तो मैं इसे डिलीट नहीं कर पाता। तो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन डिलीट करनी तो उसको डीएक्टिवेट करके देन आप डिलीट करते हो। क्लियर? अब मेरी कॉन्फ़िगरेशन डिलीट हो चुकी हैं और मैं यहाँ पे जो मेट दिए थे, अगर मैं आपको समझाऊँ, मैं मेट दूंगा नहीं यहाँ, एक्चुअली इसको सप्रेस करके आपको बता रहा हूँ। सप्रेस किया, जब मैं इसको सप्रेस किया तो ये क्या था, कंपोनेंट इस तरीके से अवेलेबल था, रोटेट हो रहा है कैसे नहीं। तो मैंने एक फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन बनाई जहाँ पे मैंने 2 मेट दिए इसको कोइंसाइड करने के लिए। कोइंसाइड करना आपको पता है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, फेस टू फेस देना है, साइड टू साइड देना है। अब मैं एक नई कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट कर रहा हूँ जिसका मैंने नाम दे दिया ऐड कॉन्फ़िगरेशन। आपने कहा लेफ़्ट कॉन्फ़िगरेशन बनाते ही मैंने क्या किया, 2 मेट इसमें दिए, एक पहला वाला इस तरीके से और एक सेकंड मेट दिया ये वाला। इस कॉन्फ़िगरेशन में कौन से मेट एक्टिव है, ये 2 वाले, करेक्ट। अब मैंने एक और कॉन्फ़िगरेशन बनाई, अब या तो इसके सब पार्ट में बनाऊंगा या फिर एक नई कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगा। तो मेरे को नई कॉन्फ़िगरेशन बनानी है, आपने कहा कि ऐड कॉन्फ़िगरेशन, आपने कहा राइट। अब राइट कॉन्फ़िगरेशन में आप जब गए तो आपने पुरानी वाली ये 2 कॉन्फ़िगरेशंस को ऑफ रखा हुआ है, ठीक है। अब इसको वापस हम देख सकते हैं और नई कॉन्फ़िगरेशंस को आपने ऑन कर दिया। क्लियर? तो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन कौन सी? ये तो बेस है एकदम। अगर इसको मैं ये बेस कोई और कोई साइड करवा रखा होगा, प्लेन टू प्लेन करा रखा होगा, इसको आप देखो तो फेस टू फेस है, इस बॉडी का कुछ है दूसरे वाली बॉडी का, ठीक है, बेसिक कंस्ट्रेंट करने के लिए। तो अभी अगर 2 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से क्रिएट करना हुआ, चल गया। क्लियर? डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशंस की अगर हम बात करें तो ये नीचे आपके डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन दिखाई जाती है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के नीचे। इससे पहले बात हुई है इसमें नहीं हुई। अब डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन क्या करेगा कि आप चाहते हो कि मेरी फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इसका कलर कुछ और हो, जब मैं राइट कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊँ उसका कलर कुछ और हो, जब मैं एक और कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊँ तो उसमें उसका कलर कुछ और हो, ठीक है। या फिर आप एक के अंदर ये बर्नर दिखाना चाहते हो, एक के अंदर बर्नर जो है ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हो। क्लियर? सो आपने क्या किया, नॉर्मल में पॉसिबल नहीं है क्या जैसे तो ट्रांसपेरेंट और इसका नॉर्मल में?
आप चाहते 6 कंपोनेंट एक साथ हिडन हो जाए, बट अगर आप नॉर्मली हाइड करोगे तो आपको अनहाइड करने के लिए वापस से वो सबके सब सर एक कॉन्फ़िगरेशन बना के इसमें हमने पहले से हाइड किया। हाँ, अब मैंने लिखा हिडन 1, तो हिडन 1 के अंदर 6 कंपोनेंट ऑफ होते हैं, तो जब भी मैं उस पर हाइड करना तो उससे बटन प्रेस किया एंड सारे से कंपोनेंट हाइड हो गए। इसको समझते हैं। तो मैंने क्या किया, एक डिस्प्ले स्टेट 6 है, तो मैंने राइट क्लिक करके कहा कि मुझे ऐड डिस्प्ले स्टेट करनी है। अब ये डिस्प्ले स्टेट नहीं ऐड हुई है, डिस्प्ले स्टेट 1। अब ऊपर की 2 बंद हो गई, जो उसमें था वो उसमें था। अब यहाँ के मैंने क्या किया, इस बर्नर को कर दिया ऑफ या ट्रांसपेरेंट, इसको मैंने कर दिया सपोज यहाँ से, ये है, इसको हमने कर दिया यहाँ से सपोज वायर फ्रेम, क्लियर। एंड इसको आप देखना चाहते हो या इसको हाइड करना चाहते हो, आपने इसको हाइड कर दिया, ठीक है। आप दिखाना चाहते हो क्लाइंट को कि नीचे से कैसे दिख रहा है, ठीक है। अब ये कॉन्फ़िगरेशन का आप नाम यहाँ रख सकते हो ना, कोई भी नाम जो आप देना चाहते हो, हिडन 1, हिडन 2, या फिर जैसे आप एक कंपोनेंट बाकी सबको हाइड करना चाहते हो, सिर्फ एक बर्नर को शो करना चाहते थे, तो अब मैंने इसका नाम क्या दे दिया, एक और मैं कॉन्फ़िगरेशन बना रहा हूँ नीचे। अब इससे ही अगर मैं कॉपी करके कॉन्फ़िगरेशन बनाऊँगा तो ये प्रॉपर्टीज़ तो रहेंगी उसमें, फाइन। तो अब अगर मुझे इसमें अगर मैं क्लिक करता हूँ, उसमें सब कुछ है। अब मैंने एक और कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट की, मैंने कहा ऐड कॉन्फ़िगरेशन डिस्प्ले स्टेटस में, और डिस्प्ले स्टेट का नाम मैंने दे दिया सपोज बर्नर, या यहाँ से नाम उठा लेते हैं, सपोज ये डबल रेंज बर्नर। तो सिर्फ डबल रेंज बर्नर में उसमें शो करना चाहता हूँ उस केस में क्लाइंट को। तो आपने कहा कि भाई डबल रेंज बर्नर, क्लियर। अब जैसे आपने इस पर क्लिक किया और आपने क्या किया, इसमें जाके डबल रेंज बर्नर को उठा के एक्सेप्ट दिस वन, बाकी सबको क्या कर लिया आपने, इन्वर्ट सिलेक्शन, और बाकी सबको आपने विद कंट्रोल क्या कर दिया, हाइड। तो मुझे क्या दिख रहा है, सिर्फ बर्नर सेक्शन दिख रहा है। अब बर्नर सेक्शन में जब आप गए तो वापस किसी और स्टेट पे जाओगे तो सब कुछ दिखेगा, क्रिएट होगी कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग। इसी तरीके से मैं अलग अलग कलर पुट कर सकता हूँ इनमें उस कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। जैसे कि आप इस पे गए, एक और आपने कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट की, आपने कहा इसका नाम दे दिया रेड। अब रेड के अंदर जैसे हम कोई भी एक अलग कलर्स दे रहे हैं, तो मैंने पिक किया, यहाँ पे कलर्स उठाए, आपने पूरी असेंबली के ऊपर कलर देना, एंड यहाँ पे सपोज कोई मैं एक कलर दे रहा हूँ, ठीक है, ये सपोज मैंने कलर दिया। अब इस कलर के नीचे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही होंगी। क्या लिखा है, ऑल डिस्प्ले स्टेट्स, कि ये कलर जो है सब डिस्प्ले स्टेट में दिखे। मैंने कहा नहीं, मुझे सिर्फ इसी डिस्प्ले स्टेट में शो करना है, क्लियर। से आपने ओके किया तो आप क्या देखोगे, रेड सिर्फ इसी के अंदर है, बाकी के अंदर आपके उसके नेचुरल नॉर्मल कलर्स। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो डिस्प्ले स्टेट का यूज़ समझ में आया। बेसिक यूज़ क्या है कि आप कितना, अब ये मुझे क्लाइंट को अगर शो करना है तो मैं एक एक बटन जाके हाइड नहीं करूँगा, ऑन नहीं करूँगा, ऑफ नहीं करूँगा। आप इस तरीके से नॉर्मली प्रेजेंट करोगे। नॉर्मली अगर मैं और प्रेजेंट करूँ इसको तो इतना मैं बाय डिफ़ॉल्ट उठा नहीं रहा चीज़ें, बट नॉर्मली आप कैसे प्रेजेंट करोगे, सपोज अब आप दिखाना चाहते थे बर्नर, और बर्नर का नीचे वाला पार्ट सिर्फ शो करना चाहते थे, सपोज ये पर्टिकुलर पार्ट शो करना था, नीचे से बर्नर इस तरीके से सेटिंग है उसकी, ये व्यू शो करना चाहते थे, तो आप उसको व्यू सेट नहीं करोगे, माउस का यूज़ नहीं करोगे, आप इसी व्यू को एक सिलेक्ट करके यहाँ पे सेव कर लोगे। आपने कहा बर्नर बॉटम व्यू, ठीक है। सो अब जब नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में हम यहाँ पे हैं और आप यहाँ पे सपोज कोई और कॉन्फ़िगरेशन देख रहे थे, आप सीधा बर्नर में गए एंड बर्नर में जाके आपने सिंपली यहाँ से उसकी कॉन्फ़िगरेशन पिक कर ली। सो प्रेजेंटेशन वे में इसका काम हेल्प करता है सिंपल तरीके से। तो आपको ये चीज़ समझने के लिए, एक प्रेजेंटेशन पार्ट पूरा इस तरीके से दिखाने के लिए, कब क्या हाइड करना है, कब क्या शो करना है। अब जैसे मुझे आप बर्नर शो करना, तो बर्नर पे बात किया मैंने, मुझे डिस्प्ले स्टेट के अंदर अपीयरेंस शो करनी थी, यहाँ पे अपीयरेंस किस नाम से लिया था हमने, ये So, अब मुझे दिखाना है कि भाई बर्नर के अंदर का पार्ट कैसा है। सपोज मुझे स्पेसिफिक ये पार्ट दिखाना है इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्लाइंट को, तो मैं इसका भी सेव करूँगा यहाँ पे। एक और मैंने पार्ट लिया और सपोज क्या नाम था इसका, जो भी अगर कोई भी नाम दे रहा हूँ, बटन क्लोज व्यू ट्रांस,
फाइन। तो जब मैं यहाँ पे हूँ तो सिंपली क्लाइंट को यहाँ से आप इस पे ले जाके जाओगे, एंड जब आप इसके ऊपर हो तो सिंपली आप क्लाइंट को विथ अ बटन यहाँ लेके जाओगे कि भाई अंदर से ऐसे दिख रहा है। फिर प्रेजेंटेबल एक फॉर्मेट क्रिएट होता है, और यही आपका बिल्डिंग ब्लॉक है एनिमेशन सीखने का। इसके बाद हम एनिमेशन करेंगे तो यही चीज़ें आप एनिमेशन में यूज़ करने वाले हो। फाइन। सो यहाँ तक चीज़ समझ में आ रही है, डिस्प्ले से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम करने वाले हैं आपका, इसको हम कट नहीं कर रहे, मैं सेव नहीं कर रहा इसको। अगर वहाँ पे ब्रेक करते हैं हाँ तो उसके जो मेड्स है वो ब्रेक होते हैं? नहीं, ये देखना पड़ेगा ये वाला चीज़। मैंने इसको सेव किया नहीं गया, मुझे ध्यान नहीं है अभी। इतना बार समझ में आ गया।